सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि इलेक्शन का समय है और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की वॉर नजर आती है और ये वॉर है कि बीजेपी का एक विज्ञापन है जिसमें कहा पापा ने वॉर रुकवा दी, ये सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन की रैलियों में मीम्स बनाए जा रहे हैं इसी बात की कि अगर तब वॉर रुकवा दी, अपने लोग बाहर निकाल लिए तो गाजा और इजराइल की वॉर भी रुकवा देते। ये ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि वॉर रुकवा दी, माय आंसर इज यस। कैसे रुकवाई? मैं खुद विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। आई कैन गिव यू द डेट, आई कैन गिव यू द टाइम, आई कैन टेल यू फॉर हाउ लॉन्ग, आई कैन टेल यू कैसे किया, किसके लिए किया। ये किया दो बार। एक बार मार्च 5 को खार्किव में, जब हमारे विद्यार्थी जो हैं शहर के बाहर जा रहे थे, एक सेफ जोन था, सेफ जोन के अगल बगल में शेलिंग हो रही थी, रशियन आर्मी शेलिंग कर रही थी। तो मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को फ़ोन किया और उनको कहा कि कृपया शेलिंग बंद करवाइए, क्योंकि हम लोगों के बीच में ये समझौता है कि हम सेफ जोन जाएंगे। तो कुछ समय के बाद वो शेलिंग रुक गई और वो लोग वहाँ जा पाए। जो दूसरी घटना जो थी, और वो ये और जटिल विषय था, ये मार्च 8 को हुआ। ये मार्च 8 के फोरनून में हुआ, सुबह से शाम तक के। एक जगह थी जहां यूक्रेन, रशिया और एक प्राइवेट मिलिशिया थी, इनफॉर्मल मिलिशिया, वो आपस में फायरिंग कर रहे थे और हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो चाहते थे कि वहां से निकलें। और एक बार हमारा प्रयास हुआ, वो प्रयास असफल था, क्योंकि जैसे ही वो लोग बस में बैठे, फायरिंग फिर से शुरू हो गई, तो उनको बस छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ा। तो अगले बार जो है हम लोग गए पीएम के पास और कहा कि देखिए, इसमें दो चीज़ें हमें करनी होगी। एक तो वहाँ के विद्यार्थी जो हैं उनका मनोबल उतना डाउन था कि हम दिल्ली से कुछ सीनियर अफसर भेजेंगे जो वहाँ तक जाएंगे, ताकि स्टूडेंट को लगे कि अगर दिल्ली से कोई वहाँ तक आया है तो हम वहाँ से दिल्ली पहुँच सकते। तो ये हमारा लॉजिक था और हमारे दो सीनियर अफसर जो रूसी बोलते थे वो वहाँ तक गए। दूसरा जो है, हमें रुकवाना था और रास्ता बनाना था कि क्योंकि हमें रोड तो पता था, क्यों 3-4 विकल्प थे इसमें, पर जब तक रूस, रशिया और वो प्राइवेट मिलिशिया की सहमति न बने कि उस रोड पे उस दिन पूरा दिन फायरिंग नहीं होगा, जब तक हमारे लोग नहीं निकलेंगे, तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इसमें हम लोग पीएम मोदी जी के पास गए और उन्होंने, जब हमने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने उसके पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। उन्होंने अपने फौज को कहा कि आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस पे कुछ सोल्यूशन ढूंढिए। तो दोनों लोग और वो मिलिशिया मिलके हम लोगों ने एक सैनिटाइज्ड पाथवे बनाया। उस पाथवे में वो बस में बैठ के वो लोग आए। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझे पता है या नहीं है या जानकारी, भाई ये हम लोगों का काम था उस टाइम, ये हमारा फर्ज था। और ये हुआ है सच। बिल्कुल, मैं साक्षी हूँ। वो लोग स्टूडेंट निकले ना वहां से सुमी के। अब ये सोचिए, सुमी के जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको बता सकते हैं कि उस रात तक, उस सुबह तक फायरिंग हो रही थी। उस दिन जिनको वो निकलना था, फायरिंग बंद हो गई। तो किसी ने तो रुकवाया होगा ना, क्योंकि रात तक अगर फायरिंग हो रही थी, उनके निकलने के समय में फायरिंग बंद हो गई थी, तो कुछ तो हुआ होगा, अपने आप तो नहीं हुआ। बड़ी बात कह रहे हैं जयशंकर जी, लेकिन जयशंकर जी, ये जो विपक्ष रोज सवाल ऐसी बातों पर खड़ा करता है, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें मुझे क्या कहना, वो तो वोटर कहेगा ना उनको। वोटर कहेगा, जवाब तो वोटर देगा उनको। और अगर वोटर ने वो किया जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट्स ही आएंगी। देखिए, वोटर राहुल गांधी को पहचानते हैं, आपको भी पहचानना चाहिए। मैं आपसे सवाल एक और करूंगी, क्योंकि अंबाला में मोदी जी ने कहा कि इस वक्त जिस तरह की सरकार है, दुश्मन 10 बार सोचता है
अगर सरकार बदलती है तो विदेश नीति भी बदलती है। मैं पूछना चाहती हूँ, पहले जमाने में कहा जाता था गवर्नमेंट्स में चेंज पर फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्टेबल रहती है, वो गलत कंटिन्यू। था। वो गलत था, गलत शुरू से गलत था। वो उस समय के लोग अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए कहते थे, पर गलत था। मैं नहीं मानता। मैं आपको समझा सकता हूँ क्यों नहीं। बताइए क्यों। ये आप सोचिए, एक तो लोग कहते हैं कि जो भी सरकार हो विदेश नीति पर सहमति, ये कहते हैं ना। आप जानते हैं कि जब हमारी चीन के बारे में नीति बन रही थी, नेहरू की नीति जो है उसका सरदार पटेल ने विरोध किया। उनके उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विरोध किया। नेहरू के कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया। बाद में जब 62 जब अक्साई चीन का रोड बना और चाइना ने एक दो आक्रमण किए, उस समय अगर आप संसद में देखें बहुत बहस हुई। ज़्यादातर जो है उनकी पंडित नेहरू की चाइना पॉलिसी पे बहुत आलोचना हुई। तो ये कहना कि शुरू से सहमति थी और कहीं सहमति आज बिगड़ गई है, पहले से परंपरा थी, ये सच नहीं है। आप पाकिस्तान का लीजिए। अगर उस समय भी जब नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में पैक्ट हुआ कि दोनों देश जो हैं अपनी माइनॉरिटीज की देखभाल करेंगे, उस समय एक मिनिस्टर थे, उन्होंने विरोध किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेहरू के अमेरिका पॉलिसीज को डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया। तो ये नहीं है। और अगर आप पूछते हैं कि उसके बाद देखिए, नेहरू तो चलिए इतिहास है। अगर फॉरेन पॉलिसी सरकार कुछ भी होती, फॉरेन पॉलिसी एक ही होता। जब तक अटल जी आए किसी की हिम्मत नहीं थी न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करने की। आपके लॉजिक में अटल जी भी नहीं करते। जब तक मोदी जी नहीं आए किसी की हिम्मत नहीं थी कि एलओसी क्रॉस कर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर आतंकवाद का जवाब देना। तो आपके लॉजिक से जो मोदी जी को करना चाहिए था वही किया जो 26/11 को किया मुंबई में, माने कुछ नहीं किया। तो हमको आपके लॉजिक से हमें पुलवामा भी झेलना है, उरी भी झेलना है, हर चीज झेलना है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की ज्यादा परवाह है। तो ये देखिए आपको गुमराह कर रहे हैं कि अरे सब फॉरेन पॉलिसी में सब हम एक सर्वसम्मति थी, हमारा सबका मत एक ही था। ये बोगस। और फारूक अब्दुल्ला तो अब भी कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा, उनके पास एटम बॉम्ब है। देखिए वो अब मैं क्या कहूँ, उस परिवार में कहीं पाकिस्तान के बारे में उतना फीलिंग है, वो पाकिस्तान की इतनी कदर करते हैं। हम लोगों को पूछना चाहिए कि जो कहीं भारत का बल, भारत की क्षमता कोई कम है क्या? आज दुनिया जानती। तो आप कह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स भारत की तरफ कम है, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब पूरे देश में पीओके